आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारा बहुत ही प्यार से आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज़ के लिए बात करेंगे, जिसके अंदर हम एड्स से होने वाले रोग कौन से होते हैं, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे हम इसमें जानेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज़ है, जिसमें हम जीव विज्ञान अपना कंप्लीट करने वाले 1 या 2 वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सभी लोग अपना व्यू दीजिए कि अगला सब्जेक्ट कौन सा आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और तेज़ी के साथ में आपका रिवीजन मुझे कराना है। तो दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी अपना सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में वी जरूर दे दीजिएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट नए वाला स्टार्ट करना है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अपने जो हमारे आजकल एटमॉस्फेयर में कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे कैसे काला जार क्या होता है, किसकी खोज किसने की, वो सब चीज़ें हम अच्छे से समझ के चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बिना समय गंवाए बहुत तेज़ी के साथ में मैं डायरेक्ट आपको इसका सिर्फ आंसर देता चलूँगा और आप फटाफट क्या करेंगे, इन सब चीज़ का अपना आंसर चेक करेंगे, आपका कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने क्वेश्चन गलत नहीं। आज की सीरीज में 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो गया, ये आरएनए एकल तंतु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे नंबर 2, आँखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि दूरदर्शिता नहीं है, अदूरदर्शिता, इसका मतलब क्या हो गया, आपका निकटदर्शी दोष इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा फ्लोरीन हो जाता है, इस करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, मोतियाबिंद एक बीमारी है, तो ये किससे संबंधित होती है, ये हमारी नेत्र से संबंधित होती है। दोस्तों, तो चलिए फटाफट तेज़ी के साथ में मैं बिना टाइम गंवाए आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास में आ चुका है। आगे, एड्स विषाणु विनाश करते हैं, तो ये किसका विनाश करते हैं। दोस्तों, ये विनाश करते हैं हमारे लिम्फोसाइट का, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, पोलियो पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो हमारा जो होता है दोस्तों, वो किसके कारण, एक तरह से हमारा क्या होता है, ये वायरस की बीमारी होती है या विषाणु बीमारी होती है। आगे बढ़ेंगे, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है। तो टीबी रोग जो होता है, ये हमारे किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है किसके कारण, तो याद रखिएगा, ये हमारा होता है वायु के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, रेबीज़ क्या है दोस्तों, रेबीज़ एक कुत्ते के काटने के कारण होती है, और ये हमारा कैसा होता है, ये क्या होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होता है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा जो चलेगा, रेबीज़ एक तरह से कैसा होता है, ये हमारा एक वायरस जनित रोग होता है। आगे बढ़ेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर इज करेक्ट आपका हो जाता है। कब की थी दोस्तों, ये करने वाले कब थे, तो इन्होंने 1828 ईस्वी में इसको करी थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, डेंगू किसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों, याद रखना, डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपके पास में एक मच्छर होता है, उसके कारण ये फैलता है। तो डेंगू इस मच्छर के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, विषाणु है, तो विषाणु क्या होता है, विषाणु ये कोशीय होता है, एक कोशीय होता है, या अकोशीय होता है, या बहुकोशीय होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसा एक अकोशीय वाला होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो प्रोटोजोआ रोग कौन सा नहीं है, तो यही पूछना चाह रहा है, हाथी पाँव, नींद की बीमारी, ओरेंटर सोरस या कालाजार। तो दोस्तों, प्रोटोजोआ जो हमारा बीमारी होता है, वो एक तरह से कौन सा नहीं होता है। तो नींद की बीमारी जो है, ये हमारा क्या होता है, पापा काम पर सोते हैं, इसकी ट्रिक होती है क्या, पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा, पैफोर होता है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है जी, पैफोर हो जाएगा प्रोटोजोआ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पैफोर आपका पायरिया हो जाएगा, ये कालाजार हो जाएगा, काम मलेरिया हो जाएगा, पैचिस हो जाएगा,
तो यहाँ से हमें सारे सोते मतलब निद्रा रोग हो जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका प्रोटोजोआ रोग होता है। लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि हमारा जो एक बीमारी है कौन सी वाली, नींद की बीमारी, सोते हैं, इसका है काला जार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ओरिएंटोसोरिस हो जाता है तो हाथी पाँव इज आपका करेक्ट हो जाता है। तो यही इसका करेक्ट आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? तो पीलिया का मतलब किससे संबंधित होता है दोस्तों? ये हमारे यकृत से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के चलिए। मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस किस रोग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे, सामान्य जुखाम किसकी वजह से होता है? तो जुखाम होना किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये हमारा एक वायरस जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है, काला जार रोग का वाहक क्या होता है? दोस्तों काला जार किसकी वजह से होता है? तो काला जार हमारा एनाफिलीज मच्छर से होता है, या सेलुकेस मच्छर, सीढ़ी मक्खी, या फिर सेंड मक्खी। तो काला जार जो होने वाला रोग होता है दोस्तों, ये हमारी एक मक्खी होती है, इसकी वजह से होती है। उस मक्खी का नाम क्या है दोस्तों? उसे हम सेंड मक्खी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें WBC जो होता है उनकी क्या होती है, उनकी संख्या बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ना शुरू कर देती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग या जल जनित बीमारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, जल जनित बीमारी हमारी हैज़ा होती है। और याद रखिएगा जो हैज़ा होता है ये प्रोटोजोआ का एक बीमारी होती है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दाद यानी कि रिंगवॉर्म रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो दोस्तों हो जाएगा, ये फंगस की वजह से होता है। और दोस्तों ये मतलब कवक की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बीच में है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो हमारा जो टीबी होता है, टीबी रोग इसको हम बोलते हैं, किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये हमारा माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, या स्टेफाइकोलॉजी या एवोनियन के कारण होता है। तो दोस्तों हमारा जो टीबी रोग होता है ये बैक्टीरियम के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? तो दोस्तों मलेरिया से होने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो होता है, एक तो आपका मलेरिया होने वाला जो हमारा एक बीमारी होती है, ये किससे होती है? तो ये हमारा प्रोटोजोआ इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये हमारा स्यूडोमोनाइज की वजह से होता है, स्टेफाइकोलोकोस की वजह से होता है, या बैसिलस की वजह से होता है, या सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सैल्मोनेला टाइफी इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पीला ज्वर यानी कि येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये किसकी वजह से होता है? एंडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, घरेलू मच्छर, या क्लूइस मच्छर। तो एनाफिलीज जो पीला मच्छर जो पीला फीवर होता है दोस्तों, वो हमारा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो इसका 23 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे, छोटी माता या स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण या वैक्सीनेशन में उपयोग होता है। तो क्या लगाते हैं? मृत रोगाणु कमज़ोर या जीवित एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, या फिर रोगाणु। तो दोस्तों ये आज के लिए मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, और सभी बच्चे अपना ऑफर लगाते हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। आगे बढ़ेंगे। एड्स क्या होता है? दोस्तों एड्स हमारा एक तरह से कैसा होता है, ये विषाणु जनित रोग होता है। दोस्तों कैसा होता है? ये हमारा विषाणु जनित 25 का बी। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको अच्छे से और डीपली नॉलेज दी। तो दोस्तों आपको सीरीज़ कैसी लग रही है? हम 2 या 3 सीरीज़ के अंदर बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमने पॉइंट टू पॉइंट करके समझा है एक एक पॉइंट को। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन उठा के आपके बीच में रख दिया, मैंने अलग अलग पॉइंट से आपसे क्वेश्चन लेकर आया। तो बच्चों सभी लोग अपना व्यू डालिए, और नया सब्जेक्ट हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी से बताइए। 7वें
में मैं आपके लिए अभी करंट का अपडेट आपको लेकर आने वाला हूँ। मैं मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, ताकि आपसे कुछ भी चीज़ें बच ना जाए। आप अगर एग्ज़ाम में बैठे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलता है अगले क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक